प्रिय छात्रों, 10वीं कक्षा के प्रथम पाठ सूची पर्यावरण के दूसरे भाग में, दूसरे वीडियो में यहाँ तक करिए हम दूसरे श्लोक और तीसरे श्लोक को पढ़ाने जा रहे हैं। प्रथम श्लोक में कवि प्रथम श्लोक में कवि दुर्वामत्र जीवितम जातम प्रकृतिरेव शरणम शुचि पर्यावरणम, ऐसा मुखड़ा से गीत शुरू किया था। नगर मध्य चलदनिशम कालयस चक्रम मनः शोषयत तनु पेशयद भ्रमति सदा वक्रम दुर्दाम तैर्दशैर यमुना स्यान्यैव जनग्रसनम शुचि पर्यावरण। इसके पहले वाला वीडियो में हम पढ़ा चुके थे, फिर भी हम पीछे एक बार भावार्थ देख लेते हैं कि यहाँ जीवन कठिन हो गया है, प्रकृति ही शरण है, पर्यावरण शुद्ध हो, महानगरों में दिन रात चलता हुआ लोहे का पहिया मन को सुखाती है, शरीर को पीसता हुआ सदा टेढ़ा घूमता है, इन भयानक दांतों से मानव का विनाश नहीं हो, ये पहले श्लोक के माध्यम से कवि ये कहना चाहता है। अब हम दूसरे श्लोक में देखेंगे, कज्जल मलिनम धूमम मुंचति सत सकटियानम बाष्पयान माला संधावती वितरन्ति ध्वानम यानानां पंक्तयो हेनन्ता कठिनम संसरणम शुचि पर्यावरण। फिर से हम ये दूसरे श्लोक को पढ़ रहे हैं। कज्जल मलिनम धूमम मुंचति सत सकटि यानम वाष्पयान माला संधावती वितरन्ति ध्वानम यानानां पंक्तयो हनन्ता कठिनम संसरणम शुचि पर्यावरणम। इसका अन्वय है सत सकटियानम कज्जल मलिनम धूमम मुंचति ध्वानम वितरन्ति वाष्पयान माला संधावती ही यानानाम अनंता पंक्तयः संसरणम कठिनम। अब हम एक एक शब्द का अर्थ समझेंगे। तो पहला है सत सकटियानम। सत का मतलब होता है सैकड़ों, सकटी माने मोटर गाड़ियां। सत सकटियानम का पूरा अर्थ हुआ सैकड़ों मोटर गाड़ियां। कज्जल मलिनम मतलब कज्जल मलिनम का अर्थ होता है काजल सा काला। धूमम धुआं, मुंचति छोड़ता है, ध्वानम कोलाहल, वितरन्ति फैलाता है, वाष्पयानम वाष्पयान माला माने रेलगाड़ी की पंक्ति, संधावती माने दौड़ती है, यानम माने गाड़ियों की, और पंक्तियों, पंक्ति का मतलब होता है कि पंक्तियों में, अनंता असंख्य, संसरणम माने चलना, और कठिनम माने कठिन है। तो पूरा देखते हैं। सत सकटियानम कज्जल मलिनम धूमम मुंचति ध्वानम वितरन्ति वाष्प यान माला संधावती ही यानानाम अनंता पंक्तयः और संसरणम कठिनम। अब इसका पूरा अर्थ, सरलार्थ देखेंगे तो सत सकटियानम कज्जल मलिनम धूमम मुंचति का मतलब होता है सैकड़ों मोटर गाड़ियां काजल सा मलिन धुआं छोड़ती है। धुआं मुंचति, ध्वानम वितरन्ति अर्थात ध्वनि फैलाती है, और फिर कोलाहल या ध्वनि बिखेरती है। वाष्पयान माला संधावती अर्थात वाष्पयान माला अर्थात रेलगाड़ी के पंक्तियों को दौड़ती हुई ही कठिनम यानानाम अनंता पंक्तयः संसरणम कठिनम। अब अनंत गाड़ियों में चलना कठिन हो गया है।
कवि का कहने का मतलब है कि जो महानगर में सैकड़ों मोटर गाड़ियां काजल सा मलिन धुआं छोड़ती है, कोलाहल बिखेरती हुई रेलगाड़ी की पंक्तियां दौड़ती है, गाड़ियों की अनंत पंक्तियों में मनुष्य का चलना तो दूभर हो गया है। किधर जाए किधर न जाए ऐसा चिंता में डूबा हुआ है कवि। अब आगे श्लोक में तीसरे श्लोक में कवि कहते हैं कि वायुमंडलम भृशम दूषितम नहि निर्मलम जलम, कुत्सित वस्तु मिश्रितम भक्ष्यम समलम धरातलम, करणीयम बहि रंतर जगति तू बहु शुद्धिकरणम शुचि पर्यावरणम। फिर से हम एक बार पढ़ते हैं। वायुमंडलम भृशम दूषितम नहि निर्मलम जलम, कुत्सित वस्तु मिश्रितम भक्ष्यम समलम धरातलम, करणीयम बहि रंतर जगति तू बहु शुद्धिकरणम शुचि पर्यावरणम। तीसरे पंक्ति के गीत शुचि पर्यावरण के रूप में यह है। इसका अन्वय है ही भृशम दूषितम वायुमंडलम निर्मलम जलम न, कुत्सित वस्तु मिश्रितम भक्ष्यम समलम धरातलम, वही करणीयम जगति अंतः तु बहु शुद्धिकरणम शुचि पर्यावरणम। शब्दार्थ फिर से हम एक बार अन्वय पढ़ते हैं। ही भृशम दूषितम वायुमंडलम निर्मलम जलम न, कुत्सित वस्तु मिश्रितम भक्ष्यम समलम धरातलम, वही करणीयम जगति अंतः तो बहु शुद्धिकरणम शुचि पर्यावरणम। अब एक एक शब्द ही का मतलब होता है भृशम है, ही का मतलब होता है निश्चय, भृशम का अर्थ होता है अत्यधिक, दूषितम का अर्थ होता है दूषित, वायुमंडलम का अर्थ होता है वायुमंडल है, निर्मलम का अर्थ होता है स्वच्छ, जलम का अर्थ होता है जल, न का मतलब होता है नहीं, कुत्सित का मतलब होता है खराब, और मिश्रित का मतलब होता है मिला हुआ। ठीक इसी तरह से भोज्यम भोज्य पदार्थ, खाने की सामग्री, समलम माने गंदगी युक्त, धरातलम माने धरती, वही का मतलब होता है बाहर, और करणीयम करना चाहिए, जगति माने संसार में, अंतः माने अंदर, तू का अर्थ होता है तो, और बहु का अर्थ होता है बहुत, और शुद्धिकरणम का मतलब होता है शुद्ध करना चाहिए। अब हम इन सभी शब्दार्थों को जोड़कर अन्वय से मिलाकर हम सरलार्थ करेंगे तो ये पता लगता है कि ही भृशम दूषितम वायुमंडलम निर्मलम जलम न, अर्थात निश्चय ही अत्यधिक दूषित वायुमंडल में नहीं है। वायुमंडल कहता है कि निश्चय ही अत्यधिक दूषित वायुमंडल है। कुत्सित वस्तु से मिश्रित अर्थात खराब वस्तु से मिश्रित भोज पदार्थ हैं। गंदगी से युक्त धरती को हमें दूर करना चाहिए, संसार में अंदर अधिक शुद्धि करनी चाहिए। इस श्लोक के माध्यम से कवि का कहना है कि वायुमंडल जो है निश्चित रूप से बहुत दूषित है। खाने पीने की जो वस्तु है उसमें बहुत से खराब भोज खाने पीने की वस्तु में खराब भोज्य पदार्थ मिले हुए हैं। गंदगी से युक्त धरती को हमें दूर करना चाहिए, क्योंकि धरती पर भी बहुत से कचरा फेंका हुआ है, इसलिए हमको उसे शुद्ध करना चाहिए और संसार में अंदर अधिक शुद्ध करना चाहिए, न कि हमें बाहरी स्वच्छता पर ध्यान देना चाहिए। हमें संसार के अंदर ही जो है हमें शुद्ध करके और पर्यावरण को शुद्ध करना चाहिए। इस श्लोक के माध्यम से कवि पर्यावरण को और भोज्य पदार्थों को शुद्ध करने की सलाह दी है और आग्रह प्रार्थना किया है। तो आज के लिए हम इतना ही।
अगले दिन अगले श्लोक के साथ फिर हम आएंगे। तब तक के लिए आप सबों को धन्यवाद।